आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। क्या भारत के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 47 साल पहले अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने विपक्षी कुछ नेताओं के फ़ोन टैप कराए थे, कॉल टैपिंग कराई थी, जिसका खुलासा होने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब सभी जानते हैं जो इस समय मानसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर भारत में, वहाँ ये जो पेगासस जासूसी का मामला है इसने तूल पकड़ा हुआ है। जो विपक्ष है वो संसद के अंदर और संसद के बाहर जो मौजूदा सरकार है उसे घेर रहा है। कई देश के लोग जो हैं, जिसमें कई बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, कई जजेस और सूत्रों के हवाले से ये भी कह सकते हैं तकरीबन 60 से अधिक महिलाएं हैं, जिसमें हाउसवाइफ्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिनके फ़ोन टैप हो रहे थे। अब अपने आप में कई चीज़ें हैं। ये जो NSO नामक इजरायली कंपनी है जो पेगासस चला रही है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो हम सॉफ्टवेयर है केवल सरकार को ही देते हैं, जिसको लेकर जो देश की सुरक्षा होती है उसके चलते इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश के भीतर, यहाँ तक कि जो रिलायंस की अगर बात करी जाए, अनिल अंबानी, द वायर के जर्नलिस्ट, तो अभी जर्नलिज्म की अगर बात की जाए, जो प्रेस और मीडिया की बात की जाए, तो वो भी दो गुटों में बढ़ती नज़र आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब कर नहीं तो डर क्यों, जब कुछ किया ही नहीं तो अगर हो रही है कॉल रिकॉर्डिंग तो क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो जो होम मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जिसके गृह मंत्री हैं, तो वो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देश को कोई भी ख़तरा नहीं, और जो लोग हैं उन्हें इस चीज़ से परेशानी क्या हो रही है। वहीं अगर संसद की बात की जाए तो संसद के अंदर तो पूरे मानसून सत्र में ये लग नहीं रहा है कि किसी और टॉपिक पे चर्चा होगी, क्योंकि किसान आंदोलन और जो ये पेगासस जासूसी मामला है इस पे ही चर्चा होती है। जो संसद के बाहर एक प्रतिमा है गांधी जी की, उसके बाहर कई सांसद अपने पोस्टर बैनर लेके खड़े होते हैं। हालांकि याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अब बात यहाँ ये उठती है कि ये पेगासस जो जासूसी मामला है उसको सरकार ने क्यों करवाया, और विपक्षी कई नेता, जजेस, स्टूडेंट, पत्रकार, बिजनेसमैन और ना जाने कौन कौन आगे खुलासे होंगे, उनके जो हैं वो फ़ोन जो है वो टैप हो रहे थे, उनकी बातें सरकार सुन रही थी। ऐसा क्यों, ये अपने आप में सवाल है, और ये साफ तौर पे है कि ये जो है ये कानूनी तरह से ठीक नहीं है। अब ये है हिंदुस्तान। अगर अमेरिका होता तो अमेरिका में, जैसे कि मैंने शुरुआती समय में आपको बताया कि 47 वर्ष पहले विपक्ष पार्टी के नेताओं के फ़ोन टैप कराए थे अमेरिका के जो तत्काल राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन ने, जिसके बाद उनको अपने पद से हटना पड़ा था। तो क्या हमारे देश के जो बैठे हैं सत्ता पे लोग, क्या उनको भी इस्तीफे देने पड़ेंगे? क्योंकि IT मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो उन्होंने तो संसद में कोई जवाब दिया नहीं है, और उनका खुद जो है वो मोबाइल टैपिंग पे लगा हुआ था। तो काफ़ी उथल पुथल कह सकते हैं कि मची हुई है देश के अंदर, कि किस तरह जो सरकार है किसी के भी टैप फ़ोन करवा रही है, उनके मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, सब कुछ सरकार जो है वो चला रही है और कर रही है। अब इस पर सवाल कौन पूछे? मीडिया भी दो गुटों में बढ़ी है। आपकी क्या है राय? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये जो जासूसी प्रकरण सामने आया है और सरकार इस पे चुप्पी साधे हुए है और कुछ लोग
सरकार के इस कार्य को सराहा रहे हैं या फिर उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है जो सरकार ने बिना बताए एक इजरायली जो कंपनी है NSO उसके माध्यम से जो इसका सॉफ्टवेयर है पेगासस उसके द्वारा जो टैपिंग और मॉनिटरिंग करवाई है लोगों की। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।